एवरीवन, दिस इज भैया मनीष दंगोलिया। तो यार आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ना तो आपको स्कूलों में सिखाई जाती है और ना ही कॉलेज में सिखाई जाती है। यार स्कूल और कॉलेज में आपको ढेर सारा ज्ञान दिया जाता है, आप काफ़ी कुछ सीखते हो वहाँ पे, लेकिन ये ज्ञान सिर्फ आपको एक अच्छा कर्मचारी बना सकता है, एक अच्छा मालिक नहीं बना सकता। यार लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई सी चीज़ होती है तो वो होता है पैसा। इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रेडी किए हैं। इन चीज़ों को आप जितना जल्दी समझ सको उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होने वाला है। कई बच्चे इन चीज़ों को ग्रेजुएट होने के बाद में समझते हैं, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यार अगर यहाँ पर आता है तो वो है ऑलवेज ग्रैब अपॉर्चुनिटी। यार इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, कभी भी अवसर को खोना नहीं है। जैसे अभी मान लीजिए यार आपके पास 3 महीने का समय है, आप 3 महीने में अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। आप भी समझते हैं बात को, 3 महीने को आपको व्यर्थ नहीं करना। आपके पास 3 महीने हैं। यार डिजिटल इंडिया का ज़माना है, आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग हो गया, 3D एनिमेशन हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आज के समय में। ठीक है, तो आपको इन स्किल्स को डेवलप करना है। ज़रूरी नहीं है कि 3 महीने में ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हो, आगे भी तो समय है। आप अपने कॉलेज के टाइम पे भी आप दिन के 2 से 3 घंटे आप अपने स्किल्स को डेवलप करने में लगाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाइए और आराम से नौकरी कीजिए। नौकरी करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। आप जाओगे नौकरी करोगे, इससे उस कंपनी के मालिक का फ़ायदा होगा, या फिर अगर किसी दुकान पर काम करते हो तो उस दुकान के मालिक का फ़ायदा होगा। अगर आपको अपना फ़ायदा करना है तो आपको अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी ही होंगी। अगर आप अपने कॉलेज टाइम में दिन के डेली 2 से 3 घंटे अपने स्किल्स को डेवलप करने में लगा रहे हो तो यार ये 2 से 3 घंटे 3-4 साल में काफ़ी सारे घंटे बन जाएंगे। ठीक है यार, आज की मेहनत कल आपका टैलेंट बनकर उभरेगी। यार बात आती है कि इन स्किल्स को सीखना कहाँ से, तो यार यूट्यूब पर ही काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर है जो इन सभी चीज़ों को सिखाते हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको यूट्यूब पर ये सारी की सारी चीज़ें देखने को आराम से मिल जाएंगी। ओके यार, अगला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिया है वो है डोंट थिंक नेगेटिव। यार कई बार बच्चे है ना इन चीज़ों को स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल समझकर छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। यार आप ही अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी मारते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो इनका अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं करते हो? रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना इन चीज़ों को ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि स्टेटस तक सीमित रखना। ठीक है यार, अगर आप सोचते हो कि मैं इन चीज़ों को नहीं कर सकता तो ये क्या है, ये एक निगेटिव थॉट है। और आपने कह दिया कि मुझसे नहीं हो सकता तो ये बात खत्म हो जाती है, यहीं पे आपका दिमाग सोचना बंद कर देगा। लेकिन यार अगर आपने सोचा कि इस कार्य को मैं कैसे कर सकता हूँ, अब आप क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, नेगेटिव की जगह इंट्रोगेटिव पे आ रहे हो। ठीक है, कि मैं इस कार्य को कैसे कर सकता हूँ, नहीं पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब भी आपने कैसे बोला तो आपका दिमाग सोचना शुरू कर देगा। ठीक है, इससे क्या कर रहे हो, आप अपने दिमाग को एक काम दे रहे हो, दिमागी कसरत हो रही है। ठीक है, और दिमाग की कसरत जरूरी है अगर उसको पावरफुल बनाना है। जिस तरह बॉडी की कसरत से बॉडी पावरफुल बनती है, उसी प्रकार से यार दिमागी कसरत से दिमाग अपना पावरफुल बनता है, जिससे आप काफ़ी सारा पैसा छाप सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ज़रूरी है, हमेशा याद रखनी इन चीज़ों को। चलो तीसरा पॉइंट जो है वो है कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। यार ये सारे के सारे जो भी मैंने पॉइंट्स लिए हैं कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन आप इनका रियल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि पता ही नहीं होता ना कि एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या। तो बच्चों यार स्किल्स को डेवलप करने में आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बिकॉज मैगी थोड़ी नहीं है यार जो 2 मिनट में तैयार हो जाएगी, वो भी नहीं होती 2 मिनट में तैयार। तो ठीक है, लाइफ है, करियर है, बनाने में समय लगेगा, लगने दो भाई, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। यार 9 महीने से पहले तो बच्चा भी पैदा नहीं होता, चाहे कितना ही जोर लगा लो, उसको टाइम लगता है, उतना टाइम लगेगा। ठीक है, वैसे ही अपने यहाँ पर भी स्किल्स में यार जितने स्किल डेवलप करने में जितने घंटे का समय लगना है उतना लगेगा, तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। ठीक है, आप एक चीज़ ये भी सोचो कि यार आपको इतना समय लग रहा है, आपको जब इतना समय लग रहा है तो आपकी कॉम्पिटिशन में कोई आना चाहेगा तो उसको आपके लेवल में आने में कितना ज़्यादा समय लगेगा, बताओ। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो मेरी, कि यार जब आपको इतना समय लग रहा है, कोई बंदा आपके कंपटीशन में आना चाहेगा तो उसको भी तो इतना टाइम देना पड़ेगा, और वो जब इतना टाइम देगा तब तक आप कहाँ पहुँच जाओगे, आपका लेवल कितना ऊंचा रहेगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझो। ओके गाइस, अब यार नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है लर्निंग इज द बिगिनिंग ऑफ अर्निंग। इस लाइन को समझो बढ़िया आप, लर्निंग इज द बिगिनिंग ऑफ अर्निंग। आप सोचते हो आपने स्किल्स डेवलप कर ली, अब आपके पास पैसा आएगा, नहीं। पहले आपको लोगों को प्रूव भी तो करना होगा कि हाँ इस तरीके से मेरे को ये सारी की सारी चीज़ें आती है। आपको पहले फ्री में भी काम करना होगा, कोई बात नहीं, बस आप सीखते रहो भाई साहब। जितना ज़्यादा सीखोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। ठीक है, पैसा कहीं नहीं जाएगा आपसे बच के, पैसा आपके पास आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, बस आपको अपने लर्निंग पे और ज़्यादा फोकस करते रहना है, अपनी वैल्यू में हमेशा एडिशन करना है, ग्रोथ करते रहना है। ऐसा नहीं कि बस मैं सीख चुका हूँ अब वर्क करूँगा, नहीं, जितना ज़्यादा आप और ज़्यादा सीख सकते हो उतना ज़्यादा और सीखो। देखो आप धीरे धीरे स्टार्टिंग में थोड़ी पैसे की दिक्कत आएगी, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे आपके पास आंकड़ा आता जाएगा कि देखो मैं इतने प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ,
तो आप जिसके लिए भी फिर प्रोजेक्ट अपना रेडी करोगे, वीडियो एडिटिंग या फिर अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग, कोई सा भी हो सकता है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है ना, फ्रीलांसिंग की बात करते हैं अपन, कुछ भी हो सकता है। तो बस आपके पास ये चीज़ रहेगी कि हाँ मैं इतने प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आपके पास अब जो भी बंदा आएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए भले, क्योंकि आपका वर्क भी तो देखेगा वो कि यार बंदे के पास स्किल्स कितनी जोरदार है, कितना बेहतरीन तरीके से ये कार्य करता है। ठीक है, अब पता है धीरे धीरे क्या होगा कि आपके पास हो सकता है ढेर सारे प्रोजेक्ट आने लग जाए जो आपसे पॉसिबल ही ना हो करना। ठीक है, तो इस समय में अब आप क्या करोगे, आप और बंदों को हायर करोगे अपने साथ ही। ठीक है, आप एक अपनी खुद की टीम बना सकते हो, एक कंपनी बना सकते हो। तो यहाँ से आप एक कर्मचारी नहीं मालिक बन रहे हो, जो कि अपने को लाइफ में बनना है। ठीक है गाइस, तो यही था मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।